वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरओ 2023 के एग्जाम के लिए मिसलिनियस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। तो ये एक सर्वेक्षण है जो कि 2020-21 वाला लेटेस्ट है, इसको ही हमें पढ़ना है। तो कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं शिक्षा से संबंधित कि कहाँ पर कितने कॉलेज हैं, कि नॉमिनेशन कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो इसको एक छोटा सा वीडियो रहेगा पर इस टॉपिक को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, AISHI इसको कहा जाएगा, और ये जारी किया गया था 2020-21 में। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़कर 4.14 मतलब 4.14 करोड़ हुआ है। यहाँ पर नॉमिनेशन जो है हायर एजुकेशन में बढ़ गया है, मतलब और ज़्यादा लोग इनरोल हो चुके हैं। पहली बार 4 करोड़ के आंकड़े के पार ये हुआ है। 2019-20 से वृद्धि कितनी हुई है, अगर पिछली जो सर्वेक्षण है, पिछला जो सर्वेक्षणों से तुलना की जाए 19-20 से, तो ये 7.5% की इसमें वृद्धि हुई है। छात्राओं का नामांकन यहाँ पर छात्राओं का नामांकन भी बढ़ा है 1.88 करोड़ से बढ़कर, जो कि पिछले वर्ष था, और उससे बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया। यहाँ पर नामांकन में कितनी वृद्धि हुई, लगभग 13 लाख की वृद्धि दर्ज हुई है, मतलब अब लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं। 2014-15 की तुलना में 2020-21 में जो अनुसूचित जाति की छात्र हैं उनके नामांकन में 28%, अनुसूचित जाति की छात्राओं, यह छात्र हैं 28% बढ़े, और छात्राओं के नामांकन में 38% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मतलब जो एससी की स्टूडेंट्स हैं, एससी में जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या में 28% वृद्धि हुई है, और लड़कियों ने ज़्यादा इनरोल किया है तो 38%, 10% ज़्यादा ही है। तो भाई अब लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। 2014-15 की तुलना करें तो 2020-21 में अनुसूचित जनजाति, अब ये एसटी की बात हो रही है, एसटी में छात्रों का यानी कि लड़कों का नामांकन 47% है, और वहीं लड़कियों का देखें तो 63.4% यहाँ पर बढ़ा है। इसके बाद 2014-15 से ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी में जो लड़के हैं 32%, और अगर लड़कियां देखें यानी कि छात्राएं जो हैं ये 39% की इसमें महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये वृद्धि है, इतने प्रतिशत ये बढ़ चुके हैं। इसके बाद 2014-15 में पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे देश है, 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, असम का है, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, त्रिपुरा, ये मेघालय, मिजोरम, ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2020-21 में छात्रों के नामांकन में 29% और लड़कियों के नामांकन में 34% की वृद्धि दर्ज हुई है। सभी सामाजिक समूहों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सकल नामांकन अनुपात, जिसको क्या कहते हैं, GER कहा जाता है, ये एक हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसमें सुधार हुआ है। और 2019-20 से 2020-21 में दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस लर्निंग हम एजुकेशन चल रहा है हमारी सरकार के द्वारा, तो उसमें भी 7% की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में क्रमागत रूप से 2020-21 में 70 विश्वविद्यालय और 1453 कॉलेज बढ़े हैं। तो 70 यूनिवर्सिटी नई खुली हैं और 1453 कॉलेज बढ़ चुके हैं। 2017 में लैंगिक समानता सूचकांक जो GPI है ये 1 था, और 2020-21 में 1.05 हो गया है। 2019-20 की तुलना में फैकल्टी या फिर शिक्षकों की कुल संख्या कितनी बढ़ गई, 47,914 की बढ़ोतरी इसमें हुई है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए, इनको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय राजस्थान में है, सर्वाधिक यूनिवर्सिटी 92 यूनिवर्सिटी है राजस्थान में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 84 है, गुजरात में 83 है। अधिकतम कॉलेज घनत्व की संख्या वाले राज्य कहाँ हैं, घनत्व अगर देखें कि मतलब वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से कम जगह में ज़्यादा कॉलेज, तो यहाँ पर कर्नाटक में 62 हैं, तेलंगाना में 53 हैं, केरल में 50 हैं, हिमाचल प्रदेश में भी 50 हैं, आंध्र प्रदेश में 49 हैं, उत्तराखंड में 40 हैं, राजस्थान में भी 40 ही हैं, और तमिलनाडु में भी 40 ही हैं। तो ये घनत्व के हिसाब से दिया गया है, जैसे कि वहाँ का क्षेत्रफल तो कम है लेकिन वहाँ पर कॉलेज की संख्या उसके क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है। इसके बाद अधिकतम कॉलेज की संख्या वाले सीट्स 8 जिले कौन से हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। सबसे पहले है बेंगलोर, तो शहरी में 1058 यहाँ पर कॉलेज हैं, और फिर जयपुर आता है, 671 कॉलेजेस यहाँ पर है। हैदराबाद में 488 कॉलेज हैं, पुणे में 466 कॉलेज हैं, प्रयागराज में 374 हैं, रंगारेड्डी
और यहाँ पर 345 कॉलेज हैं। भोपाल में यानी कि एमपी में 327 हैं, नागपुर में 318 हैं। यूपी का याद रखना है, यूपी प्रयागराज, इलाहाबाद पुराना नाम है, प्रयागराज नया नाम है, तो यहाँ पर याद रखें 374 कॉलेजेस हैं। कॉलेज की संख्या के मामले में शीर्ष 8 राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर हमने बात की थी यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा राजस्थान में है देश भर में, और अगर कॉलेज देखें तो कॉलेज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आएगा, फिर कर्नाटक का, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ये आपको दे दी गए हैं, आपको टॉप 3 कम से कम याद रखने हैं। 17 विश्वविद्यालय जिनमें से 14 राज्य सरकारों के अधीन है और 4375 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान 6 सर्वोच्च राज्य हैं। मतलब यहाँ का जो एजुकेशन है ये कहीं ना कहीं इनरोलमेंट के मामले में बढ़ रहा है। इसके बाद सरकार ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक कॉलेज हैं और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है इसके अकॉर्डिंग यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में 8114 कॉलेज हैं और प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 32 कॉलेज हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है या फिर फैक्ट है, इसको याद रखना है। इसी प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर 4532 कॉलेज और 34 कॉलेजों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर 4233 कॉलेज और 62 कॉलेजों के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तो ये थोड़ा सा जरूर याद रखिए कंपैरिजन जो किया गया है। और प्रति लाख जनसंख्या पर 3694 कॉलेज और 40 कॉलेजों के साथ राजस्थान चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर एक हिसाब से कंपैरिजन दे दिया कि कहाँ पर कितना है। तो यूपी का जरूर याद रखना है, यूपी में कितने हैं 1 लाख की आबादी पर 32 कॉलेज हैं और कुल कितने हैं 8114 कॉलेजेस हैं। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 2-4 चीज़ें जैसे कि अभी रिपोर्ट जारी कब हुई, किसने जारी की, नामांकन बढ़कर कितना हो गया, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ है, टॉप 3 जो आपको डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी याद रखने हैं, टॉप 3 स्टेट भी याद रखने हैं और फिर स्टेट का कंपैरिजन। यूपी का तो याद ही रखना है और फिर ये आपको याद रखना है ये वाले भी कि एससी का बताया, एसटी का बताया, ओबीसी का बताया और नॉर्थ ईस्ट का बताया। तो ये चारों के ये वाले भी आंकड़े याद रखें कि कहाँ पर छात्रों के जो इनरोलमेंट है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और जो छात्राओं का इनरोलमेंट है नामांकन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद करना है। आप चाहे तो इनकी सिनॉप्सिस बना लें, अलग से नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मिसलिनियस का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर @study for civil services पर जा सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो @SCS क्विज के नाम से हमारा चैनल है जिसमें आप फ्री में प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। डेली वहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सारे स्टेप्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।